हेलो डियर्स। यहाँ पर हमने कंस्ट्रक्ट करनी है एक पैरेललोग्राम यानी मुतवाज़ी उल अज़ला ए बी सी डी, जिसके दो डियागोनल हमें गिवन है। एक आपके पास है जी 6 सेंटीमीटर का एक डियागोनल है, दूसरा हमारे पास है 8 सेंटीमीटर का दूसरा डियागोनल है, और दोनों डियागोनल के दरमियान 70 डिग्री का एंगल भी है। लो जी, सबसे पहले हमने एक डियागोनल फॉर्म कर लेना है और उस वो हमारा 6 सेंटीमीटर होगा। देखें, अगर हम ऐसा करना चाहते हैं तो एक पॉइंट ओ पे ले लें, दूसरा 6 सेंटीमीटर पर ले लें, और इन दोनों को आपस में आप मिला लें। ये देखें, ये जो हमारा पहला है इसे हमने ए कह देना है और दूसरे को हमने सी कह देना है, क्योंकि हमने ए बी सी डी बनाना है। हम पहला डियागोनल फॉर्म कर चुके हैं 6 सेंटीमीटर का, तो ये भी याद रखें कि ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है। अब हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि इसके अंदर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लेना है। और परपेंडिकुलर जो है आपको पता है कि कैसे ड्रा होता है, कि आपका जो प्रकार है वो 6 सेंटीमीटर से थोड़ा सा कम और इसके हाफ से ज़्यादा खुला हो, तो आप एक छोटी सी रेडियस की लाइन लगाएं और ए पे मरकज़ मानकर फिर सी पे मरकज़ मानकर दूसरी लाइन लगाएं, और आप इसका जो है इस लाइन के ऊपर सीधा सीधा खींच दें, तो ये आपकी एक परपेंडिकुलर लाइन जो है वो लग जाएगी। यानी आपने बाइसेक्ट कर दिया है एसी को। ये देखें, ये मैं एक लाइन लगा देता हूँ और इसको मैं पॉइंट ओ का नाम दे देता हूँ। असल में ये ओ का नाम देने का मकसद भी क्या है कि यहाँ पर हमने एक 70 का एंगल बनाना है, और 70 के एंगल के लिए डी को कहाँ रखें, वो तो जाहिर है फिर सेंटर में रखना पड़ेगी। तो ये देखें, ये सेंटर है जी, ये डी है। यहाँ से 70 का एंगल देखें, ये 60 और ये आपका 70, तो ये 70 का एंगल जो है वो यहाँ पर बन रहा है जी। ये जहाँ पर मैंने डॉट लगाया है, इसको हम क्या करेंगे, पैमाने से एक लाइन खींचेंगे। ये देखें, जो कि ओरिजिन से पास होती हुई उस पॉइंट को भी टच करे, और ये थोड़ी हमने लंबी खींचनी है। इसकी भी रीज़न मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक लाइन खींच ली और यहाँ पर इसने 70 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। इसने क्या किया जी, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल फॉर्म कर दिया। अब आप खुद देखें कि यहाँ पर जो एक डियागोनल हमारा है वो फॉर्म हो चुका है, वो 6 सेंटीमीटर है। ए सी जो है, ए से सी तक आपके पास है 6 सेंटीमीटर, ए से सी तक। अब आपने काम ये करना है कि ओ से 4 समरदास की कोस लगानी है। यानी आपने नुक्ता ओ को मरकज़ मानकर 4 सम की कोस लगानी है ए सी के दोनों अतराफ पे। अब 4 सम की कॉस कैसे लगेगी, पैमाना रखें, 4 सम तक प्रकार को खोलें। ये देखें, वारे वाह, ये तो 4 सम खुली हुई है। किस्मतो किस्मतो, इसके दोनों सिरों को आप जो है यहाँ पर एक तो इधर, ये देखें, और सिमिलरली इस लाइन के इस तरफ। अब जो आपने ऊपर इस लाइन को कट किया है, इसका नाम दे दें आप बी, तो आप इसको दे दें, ये कह दें कि बी है। इसको आप डी का नाम दे दें, या इसको डी उसको बी कह दें। इसके बाद आपने क्या काम करना है कि आपने इन तमाम पॉइंट्स को आपस में पैमाने की मदद से मिला लेना है। यानी आपने ए को भी डी से मिला लेना है। ये देखिए, आपने ए को भी डी से मिला लेना है, फिर आपने ए को डी को फिर सी से भी मिला लेना है, और फिर यही काम आपने नीचे करना है। ए को फिर आपने बी से मिला लेना है, और सी को भी आपने फिर
बी से मिला लेना है। तो आप देखिए कि ये आपकी रिक्वायर्ड पैरेललोग्राम है, इसका जिसका एक डायगोनल आपके सामने है कि ये देखें, ये 6 सेंटीमीटर है, और दूसरा यहाँ से रख के देखें आपका एग्जैक्टली 8 सेंटीमीटर है। ये देखें, ये 0 है, नज़र आ रहा होगा आपको, ये 8 सेंटीमीटर है। तो एक डायगोनल जो आपका पास है मेजर ऑफ AC यानी फर्स्ट डायगोनल, वो आपके पास है 6 सेंटीमीटर, और मेजर ऑफ BD जो है सेकंड डायगोनल, ये आपके पास 8 सेंटीमीटर है। और इन दोनों के दरमियान का ये देखें, ये एक डायगोनल जा रहा है, ये दूसरा डायगोनल आ रहा है, दोनों के दरमियान का जो एंगल है 70 डिग्री है। याद रखिए यहाँ पर दो तरह के एंगल होते हैं, एक आपका कंप्लीमेंट्री होता है, एक आपका सप्लीमेंट्री होता है। सप्लीमेंट्री ग्रेटर एंगल होता है, कंप्लीमेंट्री लेस देन 90 होता है। तो सप्लीमेंट्री ग्रेटर देन 90 होता है। तो एक एंगल ये 70 है, इधर भी आपका 70 है। तो डियागोनल भी मैंने आपके सामने रख दिए। अब थोड़ी सी एक और चीज़ जो आप देखना चाहते हैं वो है जी मदारिज अमल। अगर आप उर्दू मीडियम में हैं तो ये आपके पास मदारिज अमल है, जो काम हमने किया है बस उसको राइट डाउन कर दिया है, और तो कुछ खास इसमें नहीं है। जो जिन बच्चों का इंग्लिश पैटर्न रिटन है वो यहाँ से इंग्लिश में देख लें। अल्लाह अल्लाह खैर सलाह। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। अगर वीडियो अच्छी नहीं लगी तो मेरे लिए दुआएं। जज़ाकल्लाह खैर।